PWDVA का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अधिनियम किस वर्ष में आधारित हुआ पारित हुआ? 2005 में। 2006 में लागू हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एग्रीड पर्सन क्या है? पीड़ित महिला है। एग्रीड पर्सन पीड़ित महिला, जो कि परिभाषा में दिए गए धारा 2 में। ठीक है। घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? घरेलू हिंसा में सभी शामिल है, फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? किसी भी निवास जहां महिला और पुरुष रहते हों। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें शामिल नहीं होता है पड़ोसी, शामिल नहीं होता है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा किसके आधार पर है? तो किसके आधार पर है घरेलू हिंसा? सभी के आधार पर, शारीरिक, मानसिक, यौन, इकोनॉमिक। PWDA किस प्रकार का कानून है? यह एक दंडात्मक, संरक्षणात्मक और उपचारात्मक कानून है। अधिनियम की भाषा किस प्रकार की है? अधिनियम की भाषा आसान और समझने योग्य है। PWDVA भारत के किस हिस्से में लागू है? तो पूरे भारत में लागू है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसे नियुक्त करता है? तो यह नियुक्त करता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? तो सरकार नियुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिनियम किसे सुरक्षा प्रदान करती है? तो अधिनियम किसे सुरक्षा, लिव इन पार्टनर और विवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। इकोनॉमिक वायलेंस में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है सभी, घरेलू खर्च में रोक, संपत्ति पर आधारित छीनना, नौकरी या कमाई रोकना। शिकायत कौन करता है? तो शिकायत महिला और रिश्तेदार, एनजीओ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति किस धारा में है? तो यह है धारा 8 में। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत है? धारा 10 के अंतर्गत है सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ का पंजीकरण। शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने का प्रावधान किस धारा में है? शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने का प्रावधान किस में है? तो धारा 5 में है। धारा 5 में अग्रेषित करने का अधिकार है। 4 में आवेदन, 5 में अग्रेषित। आवासीय सहायता शेल्टर होम का प्रावधान किस धारा में है? शेल्टर होम का प्रावधान है धारा 6 में है। आवासीय चिकित्सीय सुविधा 7 में है। ठीक है। 7 में सरकार की जागरूकता अभियान की धारा कौन सी है? सरकार की जागरूकता अभियान किस में चला सकती है? 11 में। सरकार जागरूकता अभियान किस में चलाएगी? घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, घरेलू हिंसा के लिए प्रति धारा 11 के अंतर्गत। प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य किस धारा में निहित हैं? तो धारा 9 में। धारा 9 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य निहित हैं। धारा 10 में सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ का पंजीकरण है। एनजीओ का पंजीकरण है। धारा 4 में किसके अधिकार को मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है पीड़ित महिला को आवेदन करने की। प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। सर्विस प्रोवाइडर को किस प्रकार की सहायता देता है? कानूनी, सामाजिक और सलाहकारी सहायता देता है सर्विस प्रोवाइडर। अधिनियम किसकी सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करता है? घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला को। शेल्टर होम किसके लिए है? हिंसा की पीड़ित महिलाओं को अस्थायी निवास के लिए। मेडिकल फैसिलिटी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में। शिकायत दाखिल करने का अधिकार किस धारा में है? धारा 4 में शिकायत दाखिल करने का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट किसे दी जाती है? मजिस्ट्रेट को दी है। एनजीओ को पंजीकरण का उद्देश्य धारा 10 में महिलाओं को कानून और सामाजिक मदद उपलब्ध कराने का। अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और राहत प्रदान करना। इस अध्याय में कितने मुख्य धारा हैं? तो
8 धारा है। महिलाओं को शेयर्ड हाउस के निवास का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है धारा 18 के अंतर्गत। शेयर्ड हाउस का बात किस में की गई है? धारा 17 में की गई है। 18 में की गई ऑर्डर की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की गई है। 18 में रेजिडेंट ऑर्डर की बात की गई है धारा 19 में। ठीक है, 17, 18, 19। आपको बात करता है 17 में शेयर्ड हाउस की। ठीक है, 17 में शेयर्ड हाउस होल्ड। 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर। 19 में रेजिडेंट ऑर्डर। और 20 में मनी कस्टडी ऑर्डर 21 में। और 22 में कंपोजिशन। अंतरिम आदेश किस धारा में दिया गया है? अंतरिम आदेश दिया गया है 23 में। प्रोटेक्शन ऑर्डर बदलने संशोधित करने का अधिकार किस धारा में दिया गया? तो 24 में दिया गया है। 24 नहीं, 25 में दिया गया है। अदर लॉ के तहत राहत मांगने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 26 के अंतर्गत दिया गया। अदर लॉस के तहत अधिकार क्षेत्र जुडिशक्शन किस धारा के अंतर्गत है? तो 27 के अंतर्गत है। ठीक है, अपील करने का अधिकार है 29 के अंतर्गत। एप्लीकेशन किसी के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है? तो किसके? दोनों के। काउंसलिंग पेरेंटल एडवाइस के प्रावधान किस धारा में है? धारा 14 में है। वेलफेयर एक्सपर्ट किस धारा में शामिल है? 15 में। कार्यवाही इन कैमरा किस धारा में है? धारा 16 में। प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है? हाँ, अध्याय 4 में धारा 31 में प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है। शेयर्ड हाउस होल्ड में महिला का अधिकार किसके लिए है? सुरक्षित निवास और हिंसा से सुरक्षा। प्रोटेक्शन रेजिडेंस मॉनिटरिंग कस्टडी एंड कंपनसेशन। यहाँ पे प्रोटेक्शन 17 में, रेजिडेंट 18 में, मॉनिटरी शेयर्ड हाउस है जो 17 में है। 17 में, ये 18 में प्रोटेक्शन, 19 रेजिडेंट, 20 में मॉनिटरी, 21 में कस्टडी और 22 में कंपनसेशन। याद करने की ट्रिक PRMCC। प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य धारा में है 30 में। 30 में प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन कर्तव्य 30 में, उल्लंघन 31 में। कॉन्स्टेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध किस धारा में? 32 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर की लापरवाही पर दंड किस धारा में की बात की गई है? 33 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसे रिपोर्ट करता है? तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर महिलाओं की मदद किस प्रकार से करता है? कानूनी, सामाजिक और सलाहकारी। ऑफेंस की सजा क्या हो सकती है? 1 साल की कैद और जुर्माना। प्रो का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, कॉग्निजेबल एंड प्रोसेक्शन। इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? कर्तव्य अपराध के स्पष्ट कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। धारा 30 से 33 में कुल कितनी धारा हैं? 4 धारा हैं। धारा 34 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति है। 34 में नियुक्ति है। ठीक है, 30 में कर 34 34 में नियुक्ति है। 30 में कर्तव्य है। 31 में उल्लंघन है। कॉग्निजेबल 32 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर लापरवाही की पर दंड की बात 33 में कही गई है। 34 में उसका नियुक्ति की बात की है। 35 में नियम बनाने का अधिकार की बात की गई 35 में। ठीक है, 36 में उद्देश्य अन्य कानून का प्रभाव नहीं या एक्ट अतिरिक्त है। धारा 37 में विषय क्या है? अंतरिम नियम बनाने का प्रावधान है।
PWDVA किस प्रकार का कानून है? ये एक संरक्षणात्मक और उपचारात्मक कानून है।